बनाने जा रहे हैं डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है मेथी के लड्डू। जानिए कैसे बनाने हैं। तो मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगने वाले साहित्य हैं वो है मेथी। मेथी यहाँ पे 100 ग्राम ली गई है। मेथी जो होती है वो सबसे ज़्यादा चाहिए। 100 ग्राम मेथी जो मैंने वॉश करके साफ कर लिए, 2 दिन धूप में सुखाया था। उसके बाद अलसी और तिल दोनों को साथ में मिला के सम प्रमाण में लिया है। गेहूं का आटा, डिंक, इलायची, नारियल पिसा हुआ, खारीक जो कटी हुई है, बादाम, गुड़, काजू, घी। इन सारी सामग्री को हमें घी में अच्छे से भून लेना है। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे 1 चम्मच और धीरे धीरे इस पूरी तरह से सारे जो हमने मावे लिए हैं, जो भी साहित्य लिया है, इन साहित्य को धीरे धीरे भून लेंगे। गैस को सीम आंच पे ही रखना है, स्लो पे ही पकाना है सारी चीज़ें। खारीक और कोई भी मावा या खारीक होता है वो हमें हमेशा मार्केट से जब लाते हैं तो वॉश करके लेना चाहिए। वॉश करके धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। मैंने जब किया था तो उससे बहुत गंदा पानी निकला, तो मुझे पता चला कि हमें मावे या फिर खारीक हम जब लेते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, साफ करके धूप में सुखा लीजिए। इसलिए ये ऑयल जो घी जो है थोड़ा सा उड़ रहा है। अभी यहाँ पे मैं बादाम ले रही हूँ। बादाम अच्छे से घी में रोस्ट करने हैं, भून लेने हैं। साथ में काजू भी डाल रही हूँ, काजू को भी साथ में भून रही हूँ। डायबिटीज़ की जब कोई भी अगर हमारे घर में कोई भी डायबिटीज़ की पेशेंट है तो उनके खान पान का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उनके लिए जैसे हम अगर सर्दियों में अपने लिए जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाते हैं, मावे लड्डू तो उनके लिए भी इसी टाइप के लड्डू बनने चाहिए। बट उनके लिए बहुत कम जो मावा होता है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रेसिपी जो है मैं एक डॉक्टर की रिकमेंड से ही बना रही हूँ। और उनके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया है। क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में दिखाए जाते कि सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, पर काफ़ी हद तक मधुमेह के लिए काफ़ी ड्राई फ्रूट जो है वो नहीं चलते हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे नारियल भी मैंने भून लिया है। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी मेथी। मैंने यहाँ पे घी नहीं डाला है अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कढ़ाई को घी लगा हुआ है। उतने ही घी में हमारा मेथी दाना जो है वो अच्छे से भून जाएगा ब्राउन होने तक। और उसी के साथ में उसमें तिल और अलसी जो हमने ली थी। मेथी दाना 100 ग्राम है तो सारी चीज़ें 25 ग्राम के अंदर में ही है। हो सकता है थोड़े कम भी हो, बट उतना ही लेना है। मेथी दाने का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है, क्योंकि मेथी के लड्डू एक पारंपरिक रेसिपी नहीं तो यह एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह भी कार्य करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद या फिर सर्दियों जब आती हैं तब जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, तब उस समय हमें मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि मेथी के लड्डू या मावे के लड्डू सिर्फ सर्दियों में ही बनाए जाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा और ये हम सालों से खाते आ रहे हैं। इसके बाद हमने डिंग को भी घी में भून रहे हैं, अच्छे से होने देना है। डिंग को आप जैसे आपका घी से निकल जाता है तो उसको मैशर से भी बारीक कर सकते हैं या फिर मिक्सर में, जैसे बाकी की सारे ड्राई फ्रूट्स और सारा मावा हम बारीक करने वाले हैं मिक्सर में, वैसे ही आप डिंग को भी कर सकते हैं या फिर डिंग को मैशर से बारीक कीजिए। जैसे आपको अच्छा लगता है उस टाइप में आप ले सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिंग डाल के ही हमें डिंग को फ्राई करते जाना है। पूरी तरह से भी डिंग हमारा फ्राई हो चुका है थोड़े से घी में। अभी इसके बाद हम आटा, गेहूं का आटा
एक लड्डू को बाइंडिंग के लिए एक आटा बहुत अच्छा होता है। आटे को भी थोड़े से ही घी में हल्का सा भुरभुरा कलर आने देना है। इसको एक हल्का ब्राउन कलर आने दीजिए आटे को। बट कंटिन्यू हिलाते रहिए। अगर आप गैस पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आटा जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि गैस को स्लो आंच पे ही आपको चीज़ें पकानी है या रोस्ट करनी है। फिर भी थोड़ा सा भी ये हो गया है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं और आटा थोड़ा सा हल्का सा होने दूंगी। हिलाते रहिए। अभी ये हो चुका है हमारा प्रॉपर। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे आटा निकालने के बाद ये अभी जो इसमें है हम डालेंगे ये अदरक। अदरक है। अदरक को जो मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर दिया है। इतना ही लेना है, ज़्यादा अदरक एक बहुत ही अच्छा सूप माना देना जाता है है आयुर्वेद में। एक मेडिसिन है, औषधि मानी जाती है जो सर्दी खांसी के लिए यूज़ की जाती है। जैसे अगर अदरक का रस अगर हम शहद में चाटेंगे तो उसका एक बहुत अच्छा गुण हमें मिलता है खांसी के लिए, सर्दी के लिए। अगर देखिए सर्दियों में चाय में अदरक नहीं डाला तो क्या डाला, अदरक के बगैर ठंडियों में चाय नहीं बनती है। तो अदरक एक अपना एक अलग ही टेस्ट लेके आता है हर एक रेसिपी में। तो अभी गुड़ हम किस तरह से, गुड़ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसकी एक हल्की थिक वाली चाशनी बनाएंगे। धीरे धीरे गुड़ को मिलाना है। धीरे धीरे पिघलता जाएगा गुड़ इसका। पिघलने के बाद धीरे धीरे पिघल रहा है वो, उतने में हम मिक्सर में सारे मीठे का पाउडर बनाएंगे। पाउडर बन गया है। इस पूरी सामग्री का अच्छे से मिश्रण तैयार हो चुका है। मेथी का यहाँ पे इलायची पाउडर पर से, और अभी यहाँ पे गुड़ की जो चाशनी हमने बनाई थी वो चाशनी इसमें हमें मिलानी है। ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, बट फिर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बट आपको अगर करनी है तो आप इससे थोड़ा सा लिक्विड बेस पे रख सकते हैं। होने के बाद को मिला लेना है। अच्छे से मिलाइए। अभी ये गरम है इसलिए मैं इसको चम्मच से घुमा रही हूँ, सहारे से घुमा रही हूँ। अदरवाइज़ आप हाथ से, जैसे चाशनी ठंडी होती है तो आप हाथ से मिलाइए, क्योंकि हाथ से जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना अच्छा है। अभी यहाँ पे देखेंगे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से हो गई है सब अच्छे से मिलाने के बाद। और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाइए, और इसको आपको रोज़ ब्रेकफास्ट में लेना है। नाश्ते में एक लड्डू हमारा जाना ही चाहिए। सर्दियों में अगर मेथी का लड्डू एक पेट में गया तो आपको सर्दी खांसी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे सीज़न चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। इसीलिए मेथी लड्डू हमें सर्दियों में खाने के लिए बोला जाता है। और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छे टेस्टी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हाँ, थोड़े से कड़वे होते हैं बट इट्स ओके। बट सर्दी खांसी से बचना है तो आपको ये लड्डू बनाने हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स को और आपको खाने हैं, और खाने के बाद आपको बताना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।